हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ लिया है घन मतलब क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, बेलन मतलब सिलेंडर। ये तीन टॉपिक हमने जिसके बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट थे वो हमने सीख लिए हैं, है ना। मैक्सिमम एक ही दो कंसेप्ट रह गए होंगे जो अभी और बाद में अपन सीखेंगे। घन सीख लिया, घनाभ सीख लिया, बेलन सीख लिया, है ना। आज हम बात करेंगे शंकु की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कोन, है ना। कोई एक रिवीजन करते हैं इसके फॉर्मूले का। जैसे घन, घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था। घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया अपन ने क्या पढ़ा रखा है, कर्व सरफेस एरिया पढ़ा है 4a²। ठीक, इसका अपन ने टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ रखा है, टोटल सरफेस एरिया पढ़ रखा है 6a²। और इसमें डायगोनल भी होता था तो इसका डायगोनल क्या पढ़ा अपन ने, a√3, है ना जी। घन से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े अपन ने। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आयतन अपन ने क्या पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, इसका सरफेस एरिया क्या पढ़ा है अपन ने क्यूबॉइड का, ये पढ़ा है 2LB प्लस BH प्लस HL, यही पढ़ा है। और इसका एक डायगोनल का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने जो होता है √L² प्लस B² प्लस H², है ना। ये अपन ने क्यूबॉइड के फॉर्मूले पढ़े। सिलेंडर के फॉर्मूले क्या पढ़े, इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का πr²h। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr कोष्टक में r प्लस h। ये क्यूबॉइड के होते हैं। आज बात कर रहे हैं हम किसकी, शंकु की। ठीक है, तो बात करते हैं शंकु यानी कि कोन। कोन एक ऐसी आकृति है जिसमें हाइट होती है, रेडियस होती है, बेस रेडियस, एंड एक होती है एल। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। एच, इसको बोलते हैं अपन हाइट, ऊंचाई। एक होता है आर, इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। एक होता है एल, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। मतलब अपने शंकु से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले यूज करने होंगे उसमें हमें ये तीन चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हम उन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। जैसे इसका वॉल्यूम, आयतन होता है इसका 1/3 πr²h। मतलब अगर हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो हमें रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, ये होता है πrl। मतलब हमें रेडियस पता होना चाहिए और स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, πrl प्लस r। ठीक, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। अगर हमें, एक होता है स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर होता है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, एक ये बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है ना। स्लैंट हाइट L² बराबर होता है H² प्लस R²। मतलब अगर हमें स्लैंट हाइट निकालना है और क्वेश्चन में हाइट और रेडियस दिया है तो उनका स्क्वायर करके हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं L=, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं H² प्लस R² लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्लैंट हाइट दी और हाइट, स्लैंट हाइट और हाइट दिया, रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इस एच को हम इस साइड बोल भेज देंगे तो L² माइनस H², ये हो जाएगा फॉर्मूला रेडियस निकालने के लिए। अगर हमें हाइट निकालनी है तो रेडियस को इस साइड भेज देंगे तो हाइट का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। ये हमारे शंकु के फॉर्मूले थे। ठीक, वॉल्यूम के लिए 1/3 πr²h। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ πrl। टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ πrl प्लस r। ठीक, स्लैंट हाइट का जो रिलेशन था, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। स्लैंट हाइट को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको तिर्यक ऊंचाई दिया रहेगा। चलो आज हम किताब से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखो, पाई का मान हमने बताया था कितना होता है, हमेशा 22/7 होता है। यही लेना है जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए। इसमें लिखा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, देखो पहला, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, त्रिज्या, रेडियस कितना दिया हमें 6 सेंटीमीटर, एच हाइट कितना दिया हमको 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमें, आयतन। हमने बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h होता है 1/3, पाई का मान कितना रखना है 22/7।
रेडियस कितना दे रखा हमें 6 × 6, हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से इसको 2 टाइम काट दिया, ठीक। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 2 26, जी हो गया हमारा क्या वॉल्यूम। पहला क्वेश्चन सॉल्व। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर रेडियस हमारी इतनी है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस हमारी कितनी है रेडियस दे रहा है हमको 3.5 और ऊंचाई कितनी दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। अब निकालना क्या हमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होता है 12/3 पाई r² होता है, तो 12/3 पाई का मान हमें पता ही है 22/7 एंड रेडियस कितना दिया है, रेडियस हमको दिया है 3.5 × 3.5, हाइट कितना दिया है 12, पॉइंट हटाएंगे नीचे D00 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00 आएगा, 7 से कितनी 5 टाइम कटेगा, 3 से कितना 4 टाइम कटेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 चौके 20 का मल्टीप्लाई करो उसमें और काट दो, या फिर 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 चौके 20, 4 से 4 कैंसिल, काट दिया, ए बचा 7 और ए बचा 22, ठीक है। तो ये आगे कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15/100, ठीक। या फिर इसी का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 पॉइंट यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारता ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और त्रिज्या की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। देखिए हमें इसमें रेडियस दिया है और त्रिज्या की ऊंचाई मतलब एल दिया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, हमें इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें रेडियस दिया है और स्लैंट हाइट दिया है, ठीक। रेडियस कितना दे रखा है उसने हमें, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या की ऊंचाई को बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितना दिया हमको 25 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या हमें लीटरों में धारता, जहाँ पे भी धारता दिख जाए लीटर मतलब उसका आयतन कह दे, है ना, या उसमें कितना पानी आ सकता है, तो हमें निकालना होता है हमेशा क्या उसका वॉल्यूम, हमेशा उसको हमें क्या फाइंड करना होगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, पढ़ा है अपन ने, ठीक। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होता है दिया है हमको 7 × 7 और एच हमारे पास नहीं है, तो पहले क्या करेंगे हम सबसे पहले एच का मान निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। एच का मान कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या, h² बराबर होता है L² - R², L कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस R 7 का स्क्वायर, ठीक। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का कितना होता है 49, 49 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 15 में से 9 गया 9 6 15, या 11 में से 4 गया कितना होता है 11 से 4 गया 7 4 11 और कितना होगा 6 5, ये किसका होता है 24 का होल स्क्वायर होता है, किसका होता है 24 का होल स्क्वायर, मतलब h² बराबर हो गया हमारा 24 का होल स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट आ गई, आ गया। हाइट का मान हम यहाँ रख देंगे, कितना आया 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 24 को काटा 8 टाइम, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना है 22 × 7 × 8, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये हमसे कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारता ज्ञात कीजिए, जी हमारा आया काय में, ये आया हमारा किस में सेंटीमीटर क्यूब में, निकालना किस में हमें लीटर में चेंज करना है, इसको किस में करना है लीटर में, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो 1/1000 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो इसको क्या 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 1.232 हमारा क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा आंसर, ठीक। ये उसकी धारता में समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या हाइट निकाली किस फॉर्मूले से, h² बराबर होता है L² - R² से, है ना, जो बेसिक है। L का मान रखा 25, R का रखा 7, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 625 से 49 घटा 576 आ गया, 576 हमें पता है 24 का स्क्वायर होता है, तो h² बराबर 24 का स्क्वायर, तो h बराबर 24, रूट से रूट कैंसिल, 1/3 पाई R²h, R का मान हमें 7 दिया रख दिया, h का मान 8, हमने जो 24 निकाला 24 रखा, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आंसर आया इतना, जी आया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें पता 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, इसका यहाँ डिवाइड कर दिया तो जी आ गया हमारा आंसर लास्ट, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या,
ऊंचाई दिया, वैसे हमें क्या दे रहा है, इसमें दिया हमको हाइट, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। अब पहले अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, हाइट और रेडियस। हमको हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दिया हमको कितना 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस का स्क्वायर होगा स्लैंट स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मार के सबसे पहले रेडियस निकाल लोगे, ठीक। फिर जो वॉल्यूम का अपना फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस वाले फॉर्मूले में मार रखना, और वही सेंटीमीटर क्यूब बराबर लीटर में बदलना है, तो 1/1000 इसका करोगे डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जो तीसरा क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, ठीक है। यदि इसका आयतन इतने घन सेंटीमीटर है, हमें क्या कह रहा है, शंकु का आयतन कितना दे रहा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। ये हमें क्या दिया है, आयतन दिया है, मतलब आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। इसी का मान हमें दिया है 1570, ठीक। तो ये हो गया कितना 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है, एच हमें दिया है 15, ठीक। ये है 15 70, ठीक। क्या करेंगे अपन, इसको डिवाइड करो, डिवाइड किया 2 से काट दे, 1 इसको काटा, 2 7 14 और 2 8 16 2 5 10, ठीक है। अब इसको 5 से काट दो, 5 या 15 और 5 एवं 5 2 बचे, 5 25 5 7 35, 3 से 3 कैंसिल, 7 का क्या होना है, मल्टीप्लाई, मतलब आर स्क्वायर बार आ गया 157 इंटू 7, ये हमारा आ गया 7 7 49, 7 35, 7 7 49 की 9, हाँ सर 4, 7 35 35 4 कितना इतना, और 7 से 7 3 10, कहीं कुछ मिस्टेक किया क्या, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा कि पाई का मान 3.14 लेकर चल रहा था, हमें क्या लेना था, पाई का मान यहाँ पर आप 22/7 नहीं रख रहा, स्पेशली उसमें क्वेश्चन ने कहा कि पाई का मान 3.14 लेकर चलिए, है ना, प्रयोग करें, इसलिए हमारी क्या कैलकुलेशन थोड़ी गलत जा रही है, ठीक। चलो हम दोबारा करते हैं। हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें दिया है 1570, ठीक। और 1/3 पाई का मान हमसे कह रहा है कि 3.14 यूज करना है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, एच का मान हमें दिया है 15, बराबर कितना है हमारे पास 1570, जो हमें क्वेश्चन दिया है। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो जाएगा, ठीक। 3 5 15, 5 से इसको काटा हमने, 5 दूनी 10, 20 टाइम कट गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 1570, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 का, नीचे ये 314 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में 314, हमने 2 से काटा, ये 10 टाइम, और ये 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14, 157 से 157 कितनी बार कटा, 10 टाइम कटा, ये कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 10 गुणे 10, तो आर का मान कितना आ गया, √10 गुणे 10, तो आर का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। यही हमें त्रिज्या निकाली थी, उसमें क्या कह रहा था, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ये कह रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतने घन सेंटीमीटर है, 48 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक। हमें क्या दिया है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, अब इसमें हमें ऊंचाई दी है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें हमें एच दे रहा है 9 सेंटीमीटर, और जो हमें आयतन दे रहा है, आयतन कितना दे रहा है 48 पाई, देखिए 48 पाई दे रहा है, ठीक। तो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान हमें 48 पाई दिया है, तो इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और एच का मान हम यहाँ रख दे रहे हैं, मतलब 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच हमें कितना दिया 9 = 48, ठीक। 3 से हमने इसको काटा, 3 3 का 9, 3 से हमने इसको काटा, 3 1 3 3 6 18, तो आर स्क्वायर का मान हो गया हमारा 16, तो आर का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैसे दिया गया 4 सेंटीमीटर, हमें रेडियस आ गई है, हमें क्या निकाला था, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो हमें व्यास बराबर क्या होता है, आधार का जो व्यास होता है वो होता है 2 गुना होता है त्रिज्या का, है ना, जो d बराबर 2r होता है, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो 2 इंटू रेडियस कितनी वाली 4, तो व्यास हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, समझ में आया। हाइट दी थी हमें 9 सेंटीमीटर, आयतन दिया था 48 पाई, हमने फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल,
एच का मान रखा हमने 9, इसको कैलकुलेशन किया तो आर का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। व्यास निकालना था तो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, तो त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर, 4 का दोगुना कितना 8 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ गया। ठीक है, ये कह रहा है ऊपरी व्यास इतने सेंटीमीटर है, शंकु का ऊपरी व्यास इतने, शंकु के आकार का गड्ढा खोदा जा रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इस तरीके से कोई भूमि है, भूमि में वो कह रहा हमने ऐसे गड्ढा खोदा, ऐसे गड्ढा खोदा उसने ऐसे, वो कह रहा इसका व्यास दिया हमको, ऐसा शंकु बना होगा। ठीक है, ये इसकी हाइट है, इसकी रेडियस हो गई, इसका व्यास डी क्या दे रहा है, वो व्यास दे रहा है 3.5, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 की आधी हो जाएगी, इसको पॉइंट हटाएंगे तो जीरो चढ़ा जाएगा, 5 सतह 35 और 5 चौके 20, तो हमारी त्रिज्या आ गई 7/4। ठीक है, ठीक। और ये हाइट हमें कितना दे रहा है, ऊपरी व्यास इतना है और गड्ढा 12 मीटर गहरा खोदा जा रहा है। 12 मीटर गहरा मतलब क्या है, जिसकी हाइट हो गई है, हाइट कितनी हो गई 12 मीटर। निकालना क्या है, इसकी धारता किलोमीटर, हमने क्या कहा था, जहाँ भी धारता की बात हो जाएगा तो क्या निकालना हमें, आयतन। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। रेडियस हमने कितना निकाला 7/4 इंटू 7/4। हाइट हमें कितना दिया 12। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 4 से काटा 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, ये बचा हमारे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटे 4, 2 से काट दिया, 2 सतह 14, 2 सतह 14 बटे 2। ठीक है, ये आ गया हमारा किस में, मीटर क्यूब। ध्यान देना किस में आ गया जी, मीटर क्यूब में आया हमारा सब, मीटर क्यूब में। हमें बदलना है किस में, किलो लीटर में। किस में बदलना है, किलो लीटर में धारता ज्ञात करनी। हमें याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, ये फिक्स है, ये याद रखना। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर, लेकिन हमें 1 मीटर क्यूब को नहीं, इसको बदलना है। तो हमें किसको बदलना है, 7 इंटू 7/2। 1 मीटर क्यूब की जगह हम क्या ले सकते हैं, किलो लीटर, किलो लीटर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, इतना किलो लीटर। अगर क्वेश्चन में दोगे तो इतना किलो लीटर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अगले टाइप के क्वेश्चन दे रहा है हमसे कह रहा है दिए गए लंबवृत्तीय चित्र, दिए गए लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी है हमें, जी त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हाइट है, उसकी त्रिज्या ऊंचाई निकाल लोगे। त्रिज्या ऊंचाई किस फॉर्मूले से निकालोगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे इसका। ठीक है, इस वाले दोनों निम्न शंकुओं के वक्र पृष्ठ आयतन ज्ञात करो, वहाँ पे चित्र में दी गई है। ठीक है, हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, आयतन निकालना है। हमने क्या कहा, वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक, वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए मतलब हमें वक्र पृष्ठ निकालने के लिए एल की ज़रूरत है और रेडियस की ज़रूरत है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एच की ज़रूरत है और मतलब हाइट और रेडियस की ज़रूरत। ठीक है, चित्र में क्या दिया है, पहले चित्र में रेडियस दिया है और हाइट दिया है, क्या स्लैंट हाइट दी, नहीं। तो सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, इसका स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें हमें स्लैंट हाइट दिया है, रेडियस दिया है, तो पहले इसकी हाइट निकालेंगे जिससे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, स्लैंट हाइट और रेडियस से हमारा वक्र पृष्ठ निकल आएगा। इसमें स्लैंट हाइट दिया है, रेडियस दिया है, तो हमारा वक्र पृष्ठ निकल आएगा। इसकी हाइट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो हमारा आयतन निकल आएगा। कर लोगे सॉल्व। ठीक है, इसमें उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है हमसे कह रहा है उस शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब क्या है, स्लैंट हाइट निकालना है हमको, मतलब एल निकालना है। ठीक है, त्रिज्या हमें दी है 7 सेंटीमीटर, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई मतलब होता है स्लैंट हाइट। क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना है। आधार का व्यास मतलब क्या हो गया, डी कितना दिया है 3.5, रेडियस इसकी आधी होती है व्यास की 3.5/2, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो आ जाएगा, 5 सतह 35 और 5 चौके 20, जी हमारी क्या गई त्रिज्या 7/4। व्यास इतना है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, एच हमें कितना दिया 6 सेंटीमीटर, एच हमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल, स्लैंट हाइट निकाल लोगे किससे, वही आर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। ठीक, फिर निकालना हमको टोटल सरफेस एरिया।
शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता कितना है? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। इसमें एल का मान रख दीजिएगा, आर का मान रख दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, हमें क्या दिया? आयतन दिया है 46 घन सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस हमें क्या करना है? कुछ नहीं, फॉर्मूले मार रखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन हमें कितना दिया इसका? 46 20 दिया है। आर हमें दिया है कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। बस 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। रेडियस कितना दिया? 21 इंटू 21 इंटू एच हमें निकालना है 46 60। इसको सॉल्व कर लो, एच का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई, मतलब जो हमें एल दिया है, स्लैंट हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, शंकु की लंब ऊंचाई मतलब एच हमें निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? उसकी स्लैंट हाइट हमें दी, एल का मान दिया है 5, एच आर का मान 3, एच निकाल लेंगे। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर आपको इन क्वेश्चन में से समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।